हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाया करो। आरव ने सोनिका को समझाया तो सोनिका ने खुद को संयम कर लिया। वैसे भी अब के वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी जेठानी सर्वदा के लिए मम्मी जी की गलत बातों का विरोध कर रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसकी सास घर की औरतों को रात का बासी खाना खाने को कह रही थी। चूंकि सोनिका प्रेग्नेंट थी इसलिए उसे ताज़ा और पौष्टिक खाने की हिदायत देते हुए खुद अपने और जेठानी वसुधा की थाली में बचा हुआ खाना परोस रही है। आज वसुधा ने सोनिका को उकसाने पर बासी रोटी खाने से मना किया तो सासू गुस्से से आग बबूला हो गई और ताने देते हुए कुछ वही पुरानी बात दोहरा रही है। मर्दों को घर से बाहर जाकर मेहनत का काम करना पड़ता है। उन्हें ताजा खाना खिलाओ। हम औरतें तो घर में रहती हैं। घर के कामों में भला उतनी थकावट कहाँ होती है। तो दो एक बासी रोटी खा लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पढ़ी लिखी सोनिका जब लगभग साल पहले इस घर में ब्याह कर आई थी तो उसे सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात से हुआ था कि अक्सर घर की महिलाएं पुरुषों के बाद खाना खाती थी और कभी कभी तो पुरुषों को गरम फुलके खिलाने में वो और जेठानी किसी एक को बाद में खाना पड़ता था। सोनिका को बड़ा अजीब लगता। इस जमाने में ऐसा सोच कौन रखता है। ऊपर से जेठानी भी तो पढ़ी लिखी आधुनिक ख्यालों की महिला थी। वो कैसे चुपचाप सास की सब गलत बात भी मान लेती थी। सोनिका ने जब शुरू में इस बात का विरोध किया तो जेठानी वसुधा ने उसे बाद में मना किया कि इस घर में ऐसा ही होता है। तो मैं अक्सर रात की बची रोटियां सुबह उठकर जैसे ही कूड़ा वाला आने वाला होता है मैं तुरंत रोटियां सुबह उठकर जैसे ही कूड़ा वाला आने वाला होता है मैं तुरंत रोटियां और बाकी बचा हुआ खाना लपेटकर कूड़ेदान में डाल देती हूँ। किसी को पता ही नहीं चलता। और अगर कभी माँ जाग रही होती है कि रात में खाने में क्या बचा है तब उसे ना फेंक पाते ना किसी को दे पाते। बस उसे हमें ही खाना होता है। पर इस तरह कूड़े में फेंकना तो खाने की बर्बादी है और दिन चंदे रात का खाना खाना हेल्थ की बर्बादी है। आप मम्मी जी से कुछ कहती क्यों नहीं। सोनिका ने कहा कि तो वसुधा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बस इतना ही कहा कि कुछ बातों का जवाब ना देकर चुप रहकर नजरअंदाज करना ज्यादा अच्छा रहता है। बाद में वसुधा और सोनिका ने इसका ये हल निकाला कि वो बहुत ही नाप तोल कर खाना बनाने लगी ताकि सुबह उन्हें खाना ना पड़े। पर कल जब लखनऊ वाले फूफा जी आए तो सासू माँ के फरमान के मुताबिक छोले पूरी और बहुत सारे पकवान बने थे। और संयोग ये हुआ कि फूफा जी बाहर से नॉनवेज पैक करा कर लेकर आए थे और फिर बहुत सारा खाना बच गया था। अगले दिन रविवार होने की वजह से घर के तीनों पुरुष और जेठानी के बच्चे भी घर में ही थे और सासू जी ने कहा कि घर के लोगों के लिए खाने में गर्मा गर्म चावल दाल सब्जी रायता बना लो और हम दोनों आज से कल तक बचा हुआ खाना फ्रिज का खाना खत्म करेंगी। इतना सुनते ही सोनिका से रहा नहीं गया क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट आई थी। तब तक उसे बासी खाना पड़ता था। अब चूंकि उसके अंदर एक जीव पल रहा था, माँ जी के शब्दों में उनका पोता पल रहा था, तो सासू माँ ने सोनिका को ताज़ा खाना खाने की हिदायत देनी शुरू कर दी। अलबत्ता वो खुद भी रात का बचा खाना खाती थी। इसलिए आज जब नहीं रहा गया तो सोनिका ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मम्मी जी, महिला हो या पुरुष, बासी खाना सबके लिए नुकसानदेह होता है। अब तक मुझे भी वही खाना पड़ता था। अब माँ बनने वाली हूँ तो अब मुझे पौष्टिक खाना और ताज़ा खाना
खाने की सलाह और इजाज़त दे रही है। क्या मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है? मम्मी जी कुछ कहती तब तक आरव बोल उठा, तुम्हारे पास तो हर बात का रेडीमेड जवाब तैयार रहता है। अब बस भी करो सोनिका, मम्मी को और कितना सुनाओगी? कभी कभी जवाब ना देना भी अच्छा रहता है। नहीं नहीं आरव, सोनिका को मत रोको, उसे बोलने दो जो उसके मन में है। सच कहूँ तो आज इसने मेरी आंखें खोल दी है। सही तो पूछ रही है। जब यह गर्भवती नहीं थी तब तो मैंने इसे बासी बचा कुचा खाने की सलाह दी। अब जबकि एक नन्ही जान पल रही है इसके अंदर, तो मैं अच्छा खाने को कह रही हूँ। अब चौंकने की बारी सोनिका और वसुधा की थी। कहीं मम्मी जी नाराजी में तो ये नहीं कह रही है। मम्मी जी ने सोनिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, आज तुमने मेरी आँख खोल दी। मैं भी क्या करती, अपने यहाँ भी घर की औरतें सबसे बाद में बचा कुचा खाना ही खाती। घर में भी यही देखती आई हूँ, फिर ब्याह कर ससुराल आई तो यहाँ भी घर की औरतें सबके बाद में बचा खाना ही खाती थी। वसुधा ने भी कभी इस बात का विरोध नहीं किया। बहुत अच्छा किया सोनिका ने, जो यह सवाल उठाकर इसने मुझे समझा दिया कि हम महिलाओं को भी पौष्टिक खाना खाने की जरूरत होती है। बोलते बोलते मम्मी जी का गला थोड़ा रुध गया तो आरव ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, माँ, तुम शायद भूल गई हो, तुम सास हो। इन बहुओं के सामने दबंग बनकर रहो, वरना ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगी। आरव ने जिस नाटकीय अंदाज में ये बात कही, उससे सबको हंसी आ गई। अगले दिन से जो खाना बचता उसे मम्मी जी खुद दूध वाले को दे आती, फिर वह अपनी गाय को खिला दे। इस तरह थोड़ी समझदारी और सामंजस्य से घर सुचारू रूप से चल पड़ा। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।